हेलो लर्नर्स, मैं हूं विकास, आपका ट्यूटर, और स्वागत करता हूं आपका द फ्यूचरिस्टिक लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नेट पे। तो आज हम देखने वाले हैं नोइंग कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 1 जो है व्हाट इज़ कंप्यूटर। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नोइंग कंप्यूटर है ये पूरा सीरीज़ चलने वाला है हमारा यूट्यूब पर और हमारे वेबसाइट www.learnnet.in पर, और लाइव कोर्सेज स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर की, यानी नोइंग कंप्यूटर की। तो ये नोइंग कंप्यूटर जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ पे हम फोकस करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के सीरीज़ नोइंग कंप्यूटर पर, जिसमें हम बेसिक समझेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में समझेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे, कंप्यूटर के वर्किंग को जानेंगे, कंप्यूटर किस तरीके से फंक्शन करता है, कंप्यूटर में क्या है। बेसिकली कंप्यूटर आज के टाइम में एक सब्जेक्ट नहीं है, कंप्यूटर आपके चारों तरफ है, आपके पॉकेट में है। आपके रेलवे टिकटिंग करना है, आपको कहीं फॉर्म भरना है, आप साइंस से बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, मैटर नहीं करता। आपको जॉब करना है, अच्छा जॉब करना है तो कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। पैसे कमाने हैं तो कंप्यूटर चाहिए, और पैसे उड़ाने तो भी कंप्यूटर चाहिए। तो कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना मैथ्स, साइंस, बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो गाइज, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक डेटा। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करता है। पढ़ने में तो काफ़ी आसान है, ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक डेटा। बट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है पहले तो समझेंगे, और फिर समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह से बने होते हैं, आईसी वगैरह से बना हुआ जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और ये क्या करता है? ये डिवाइस ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। अब बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा को जानने के लिए हम लोग पहले जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या नहीं है। मेरे हाथ में ये पेन है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं है। पेन, मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं हूँ। पेपर, पेन, लाइट, टेबल फैन, जो भी है ना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा वो चीज़ है जो हार्ड ड्राइव में, जो मेमोरी कार्ड में, जो प्रोसेसर में स्टोर होता है और उसमें प्रोसेसिंग होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है। बेसिकली आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सिर्फ एक ही तरीके से देख सकते हैं, वो है या तो पेपर पे प्रिंट होने के बाद, दो तरीके से देख सकते हैं, और या तो अपने स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे देखे, लैपटॉप के स्क्रीन पे देखे, आपको स्क्रीन पे दिखेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस कौन करता है? कंप्यूटर करता है। और प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? सपोज़ जैसे कि आसान भाषा में अगर प्रोसेस को समझाए आपको, आपने मैगी खरीद के लाया दुकान से, अब मैगी को आपको बनाना है, तो मैगी को आप पानी में डालेंगे, पानी गर्म करेंगे, फिर मसाला डालेंगे, फिर उसको स्टीर करेंगे, 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, तो प्रोसेस करने के बाद वो मैगी खाने लायक बनेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस था मैगी बनने का, इस तरीके से कंप्यूटर में भी जो डेटा जो जाता है ना, ये बिल्कुल एक प्रोसेस होकर दिखता है। सपोज आप कीबोर्ड में अपना नेम भी टाइप कर रहे हो ना, जैसे कि मेरा नाम विकास है, VIKASH, मैं इतना टाइप कर रहा हूँ ना, तो प्रोसेस हो रहा है, वो कंप्यूटर समझ रहा है कि हाँ ये बटन टाइप हुआ है तो मुझे V डिस्प्ले करना है, ये बटन टाइप हुआ है तो मुझे I डिस्प्ले करना है। तो जो प्रोसेसिंग हो रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक डेटा। फोटो वगैरह जो भी बनता है, फोटो प्ले होना, देखना, गाना चलना, हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, टिकटिंग हो रहा है, सब कुछ प्रोसेस है। सब कुछ हम लोग किसके थ्रू करते हैं? कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। इन्वेंटेड इन मिड 1830s के बीच में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को फाउंड किया था। जो आप आज मॉडर्न डे कंप्यूटर देख रहे हो, ये बिल्कुल वैसा कंप्यूटर नहीं था, एक मैकेनिकल डिवाइस था जिसके थ्रू कैलकुलेशंस होते थे। और वो जो डिवाइस था ना, उसके लॉजिक पे ही जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं ना, वो बने हुए हैं। तब कंप्यूटर में स्क्रीन्स नहीं होते थे, माउस नहीं होता था, कीबोर्ड नहीं होता था, वो कुछ अलग टाइप का कंप्यूटर होता था। अगर आप सर्च करेंगे कंप्यूटर बाय चार्ल्स बेबेज ऑन गूगल तो आपको दिख जाएगा। अब आते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये लेक्चर एंड तक देखिए, क्योंकि इस लेक्चर में हम कंप्यूटर को कंपेयर करने वाले हैं ह्यूमन के साथ। और सिर्फ इस लेक्चर में नहीं, पूरे सीरीज़ में हम कंपेयर करने वाले हैं कंप्यूटर को ह्यूमन या फिर रियल लाइफ जो भी चीज़ होती है ना, उसके साथ कंपेयर करने वाले हैं। और फिर आपको ये समझ में आएगा कंप्यूटर कितना आसान है, राइट। क्योंकि कंप्यूटर जो होता है ना, स्कूल में जो हम सीखते हैं ना, उसमें 80% बच्चे कंप्यूटर में इंटरेस्ट ले नहीं पाते, क्योंकि उनको उस तरीके से सिखाया नहीं जाता। कंप्यूटर क्या होता है, उनके लिए होता है थोड़ा नया, तो उन्हें समझ में आता नहीं, कंफ्यूजिंग लगता है। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर को कंपेयर कर देंगे ह्यूमन से, ठीक है। तो ह्यूमन से कंपेयर करने से पहले कंप्यूटर के पार्ट्स को देखते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स हो गया, रैम हो गया,
रैम, रोम, स्टोरेज, सीपीयू, मदरबोर्ड, इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। ठीक है, तो ये जो डिटेल है ना रैम के बारे में, रोम के बारे में, स्टोरेज यूनिट के बारे में हम थोड़ा थोड़ा अभी देखेंगे, और डिटेल में इनके ऊपर जब लेक्चर आएगा इन फर्दर तो उसके बारे में देखेंगे। चलिए अब जानते हैं कि रैम रोम सब दिखता कैसा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये मॉनिटर है, ये हो गया प्रिंटर। आप प्रिंटर अगर आप डॉक्यूमेंट प्रिंट कराए होंगे कभी बाहर जाके तो ऑब्वियसली हमने प्रिंटर को देखा होगा। ये माउस, ये स्टोरेज डिवाइस, ये हो गया आपका सीपीयू। तो ये सीपीयू हम लोग बोलते हैं लेकिन एक्चुअली सीपीयू है नहीं, सीपीयू होता है इसके अंदर, और ये है कैबिनेट। इसी के अंदर लगा होता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है रैम, रोम, स्टोरेज यूनिट। वो हम लोग देखेंगे कैसे। तो ये देखिए यहाँ पे ये है रैम। तो रैम क्या करता है? रैम करता है जो भी मतलब टेम्परेरीली मेमोरी स्टोर करता है, और उसको प्रोसेस करने के लिए रैम से ही जो प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर रैम से डेटा लेता है प्रोसेस करने के लिए, राइट। और रैम कहाँ से डेटा लेता है? रैम लेता है स्टोरेज यूनिट से। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे। रोम क्या है? रोम एक ऐसा चिप है जहाँ पे जो डेटा हम एक बार फीड कर देते हैं ना वो डिलीट नहीं कर सकते। रैम का डेटा होता है वॉलेटाइल होता है, वो आया गया, कंप्यूटर बंद हो गया, निकल गया। स्टोरेज डिवाइस जैसे कि आपका हार्ड ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, इसको आप डिलीट मारोगे निकल जाएगा। लेकिन रोम एक ऐसा चीज़ है ना जिससे निकलेगा ही नहीं, एक बार राइट हो गया मतलब हो गया, राइट। तो देखते हैं अब हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड प्रोसेसर, ये तीनों क्या है? हार्ड ड्राइव ये दोनों ही है, स्टोरेज डिवाइस है, और ये हो गया प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या हो गया? प्रोसेसर को आप बोलोगे सीपीयू, राइट। तो सीपीयू जिसको हम डब्बा समझते हैं वो सीपीयू नहीं है, वो कैबिनेट है। और प्रोसेसर यानी कि सीपीयू क्या होता है? ये होता है सीपीयू। इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्यों? डेटा लेके रैम से, डेटा लेके स्टोरेज डिवाइस से, उसको बनाता कौन है, पकाता कौन है? उसको बनाता है ये सीपीयू, और बना के फिर वापस भेज भी देता है। तो सीपीयू मेन है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, सारा दिमाग यही लगाता है, बस ये सब जो है हेल्पिंग यूनिट्स है उसके, राइट। और ये सॉलिड स्टेट ड्राइव या हार्ड ड्राइव क्या है? इसमें डेटा स्टोर होता है। कैसा डेटा? मूवीज़, गेम्स वगैरह जो भी आप देखते हो, जिसको आप लॉन्ग टाइम तक रखे रहते हो, वो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब कुछ होता है किस पे स्टोर? हार्ड ड्राइव या एसएसडी में। अब आते हैं मदरबोर्ड पे। तो मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड है जैसे कि आपके बॉडी में स्केलेटन हो गया ना, जिसके ऊपर सब कुछ सेट है, सारा ढांचा सेट है। स्केलेटन के अंदर ना सब, अगर आपके बॉडी में बोन नहीं है तो आपको क्या बॉडी रह जाएगा? लंप ऑफ मास हो जाएगा, गेंद की तरह, बॉल की तरह हो जाओगे आप। तो मदरबोर्ड के ऊपर ही सब कुछ होता है। मदरबोर्ड में देखते हैं, आइए कौन सा जो पार्ट है मदरबोर्ड के ऊपर कहाँ लगता है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है? रैम लगता है यहाँ पे। ये आपको टोटल 4 स्लॉट है, ये 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 स्लॉट है रैम का। ज़रूरी नहीं कि हर मदरबोर्ड में 4 स्लॉट है रैम का, किसी किसी मदरबोर्ड में 2 स्लॉट भी होता है। ये देखिए यहाँ पे लगता है ग्राफिक्स कार्ड। अब बोलिएगा सर ग्राफिक्स कार्ड क्या है? इसको आगे समझेंगे हम लोग। यहाँ पे लग सकता है हमारा एसएसडी। यहाँ पे कुछ पोर्ट्स हैं जिसमें वायर के थ्रू कनेक्ट करके हम लोग हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्क्वायर सा, ये लगता है यहाँ पे सीपीयू यानी प्रोसेसर, जिसको हम लोग आगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये पहला लेक्चर है, हम जान जाते हैं बेसिक्स कंप्यूटर के बारे में। और अभी हम कंपेयर करने वाले हैं इसको किससे? ह्यूमन से। और अभी आप ये देखिए क्या है, ये है कीबोर्ड माउस का जैक, जो कि आपका इनपुट डिवाइस है, माउस का स्लॉट है ये आपका हो गया हेडफोन माइक। ये पता ही होगा आपको, हेडफोन गाना वगैरह बहुत सुनते हैं आप, हेडफोन एंड माइक का स्लॉट है ये। और ये आपका यूएसबी, ये भी यूएसबी, एंड ये हो गया VGA। सब समझेंगे क्या है। VGA के थ्रू जो भी मॉनिटर होता है उसका कनेक्शन जाता है, आई मीन उस पर जो डेटा ट्रांसफर होता है वो VGA के थ्रू होता है, ठीक है। तो अभी आप ये समझ लीजिए ना कि ये जो मदरबोर्ड है ना, इसके ऊपर ही रैम, SSD, प्रोसेसर, और इसी के थ्रू जो हम लोग वायरिंग वगैरह जो कनेक्ट करते हैं ना, इसी में कनेक्ट करते हैं मदरबोर्ड में। तो मदरबोर्ड क्या होता है? एक स्केलेटन होता है जिसके ऊपर ही कंप्यूटर का जो मेन पार्ट्स है ना, इसके ऊपर सेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिसके थ्रू अपना डेटा जो होता है आप कंप्यूटर में फीड करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल पेन, वेबकैम।
अब कीबोर्ड से आप कुछ टाइप करते हैं, कंप्यूटर में गया। वेबकैम से आप रिकॉर्ड किए वीडियो, फोटो, वीडियो कॉल किए, वो कंप्यूटर में गया, प्रोसेस होके वो अगले बंदे के पास गया। स्कैनर से आप फोटो स्कैन किए, आपके कंप्यूटर में आ गया। बार कोड रीडर आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल में, जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आपके प्राइसिंग के लिए वो स्कैन करते हैं आपका कोड। ऑप्टिकल पेन काफ़ी पुराना टेक्नोलॉजी हो चुका है, अभी काफ़ी सारे नए टेक्नोलॉजी आ गए तो उसका यूज़ नहीं होता है, बहुत कम होता है। आउटपुट डिवाइस, स्क्रीन, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन। तो स्क्रीन में सपोज आप कुछ भी वीडियो एडिट कर रहे हैं, कुछ भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसको आप देखेंगे कहाँ पे? मॉनिटर पे देखेंगे। टाइपिंग कर रहे हैं तो देखेंगे सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ट्राई मॉनिटर पे देखेंगे। तो ये हो गया क्या? आउटपुट डिवाइस। कुछ डिवाइसेज होते हैं जो बोथ होते हैं, जैसे टच स्क्रीन। आपके फ़ोन का टच स्क्रीन भी एक इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइसेज है। जैसे कि आप टच अगर करते हैं तो संग संग आपको फीडबैक दिखता है कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट? क्या आ रहा है, क्या रिजल्ट हो रहा है। आप सपोज कुछ भी प्ले करते हैं तो प्ले हो जाता है, आप देख भी पा रहे हैं और प्ले और पॉज भी कर रहे हैं स्क्रीन के थ्रू। तो ये क्या हो गया? दोनों हो गया। अब मॉडेम में इंटरनेट का जो डेटा होता है अप डाउन होता है। इंटरनेट सिर्फ आपको नहीं मिलता, आपके थ्रू सर्वर पे के पास भी जाता है। इसको भी हम जो इंटरनेट एंड नेटवर्किंग है इसके लेक्चर में समझेंगे आगे। पेन ड्राइव में डेटा आप कॉपी भी करते हैं, पेस्ट भी करते हैं, राइट? हेडसेट में आप बात करते हैं, आपके उसमें हेडसेट में माइक लगा रहता है जिसके थ्रू आप हेडसेट के अंदर डेटा, अपने फ़ोन के अंदर डेटा डालते हैं, जो आपका नेटवर्क के थ्रू आप जिससे बात कर रहे होते हैं उसके पास चला जाता है। और उसका जो डेटा है आपके पास कैसे सुनाई देता है? ये ईयरफोन के थ्रू, मतलब उसका जो स्पीकर होता है उसके थ्रू। तो ये भी बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कंप्यूटर का कंपैरिजन विथ ह्यूमन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो इस लेक्चर को जो भी हमने अभी तक देखा वो शायद आपको ठीक से ना समझ आए, लेकिन आपको यहाँ से ठीक से समझ में आने वाला है कि कंप्यूटर के पार्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, राइट? अब ये है, क्या नाम रखूँ इसका? बिट्टू, जो भी बिट्टू है इंटरेस्ट ले लेना थोड़ा। और ये है रिंकिया, ठीक है, हंसना मत। तो बिट्टू और रिंकिया दो दोस्त हैं और देखते हैं कि इनको हम कंपेयर करेंगे कंप्यूटर के साथ। तो अब सबसे पहले हम पकड़ेंगे ये कंप्यूटर का ये डब्बा, देखिए, जिसको आप लोग आम भाषा में बोलते हो सीपीयू, लेकिन क्या है? सीपीयू नहीं है, ये है कैबिनेट। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है, एक्सक्यूज़ करना, ठीक है, समझ जाना। अभी जो कैबिनेट है ना, कैबिनेट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है, कैबिनेट के अंदर होता है मदरबोर्ड, एसएमपीएस समझोगे आप क्या है। और मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है? चिप्स होते हैं, रैम हो गया, रोम, स्टोरेज यूनिट, सीपीयू, ठीक है। फिलहाल इतना समझेंगे, मदरबोर्ड के अंदर ये सब लगे होते हैं। अच्छा, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? बिट्टू और रिंकी को कंप्यूटर से। अब देखिए, बिट्टू ने चश्मा पहना हुआ है, मतलब बिट्टू के पास आँख है, और रिंकिया ने के पास भी आँख है। तो कंप्यूटर के पास आँख कैसे होगा? कंप्यूटर के पास आँख होगा उसके वेबकैम से। अगर आपके पास लैपटॉप है, उसमें कैमरा लगा होगा, तो वो आपके कंप्यूटर का आँख है, आपका कंप्यूटर देख पाएगा क्या हो रहा है। जैसे कि अभी आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में आप देखिएगा, कुछ कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, मतलब मूवमेंट होता है, फिर चोर वगैरह आते हैं ना, तो बीप साउंड आता है, बीप 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 बीप, हाँ भाई कोई आया है, कोई अननोन पर्सन आया है। फेशियल रिकॉग्निशन जो आपके फ़ोन में होता है, अब फेस देख के फ़ोन लॉक खुल जाता है, वो क्या हो रहा है? आपका फ़ोन तो देख पा रहा है ना अपने, आपके फेस को किसके थ्रू देख पा रहा है? आप आँख के थ्रू, मतलब यानी कैमरा के थ्रू। और आप किस तरीके से आप देख पाते हो लोगों को? आँख के थ्रू। तो ये क्या हो गया? वेबकैम। इंसान में ये वेबकैम है। अब देखिए, आँख तो आपने देख लिया, अब आपको सपोज सुनना है कुछ, तो कैसे सुनोगे आप? सुनने के लिए आपको क्या चाहिए? माइक। कंप्यूटर कैसे सुनता है कुछ? कंप्यूटर में आपको कुछ अगर रिकॉर्ड करना है, जैसे मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कंप्यूटर में, तो वो चीज़ कंप्यूटर तक कैसे पहुँचेगा? तो उसमें चाहिए एक माइक। तो माइक क्या हो गया? कंप्यूटर का माइक जो होता है, हेडफोन का जो माइक, देखिए ये माइक है, हेडफोन का भी माइक होता है। तो माइक के थ्रू डेटा प्रोसेस होकर हमारे ब्रेन में जाता है। हमारे पास माइक कौन सा हो गया? हमारे पास माइक मुंह नहीं है, कान है। कान के थ्रू हम सुनते हैं, सुन के हमारे ब्रेन में जाता है डेटा, ठीक है। तो ये कान क्या हो गया? माइक। अब माइक हो गया तो स्पीकर भी जानना पड़ेगा ना। स्पीकर क्या होगा? स्पीकर होगा आपका मुंह, राइट। अगर आपको किसी को बुलाना है, हेलो रिंकी इधर आओ, हेलो बिट्टू इधर आओ, ठीक है, तो कैसे बोलोगे? मुंह से बोलोगे, तभी तो उनको सुनाई देगा। आपके कंप्यूटर से आपको गाना सुनना है तो प्ले करोगे, तो जो आवाज़ कहाँ से आएगी? स्पीकर से आएगी। तो जो मुंह हो गया वो क्या हो गया? ये स्पीकर।
ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ब्रेन के बारे में आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेन। इंसान में ब्रेन नहीं होगा तो क्या वो बातचीत कर पाएगा? तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है ना, वो क्या होता है? सीपीयू होता है। कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? सीपीयू होता है। और इंसान का सीपीयू, इंसान का जो ब्रेन हो गया, इंसान का जो ब्रेन हो गया वो कंप्यूटर का सीपीयू हो गया, राइट। अब जो आपका ब्रेन है, कुछ बातें आपको जैसे कि फटाफट आपको फुल टाइम याद रहती हैं, जैसे कि आपको पानी पीना है, कुछ भी फटाफट, मतलब डे टू डे लाइफ में जो आप कर रहे हैं ना, वो आपके दिमाग में एनी टाइम रहता है। और सपोज कुछ आपको याद करना है, बैठ के याद कर रहे हो अपने कॉलेज के दिन, अपने स्कूल के दिन, तो आप सोचते हो तो आपको कुछ चीज़ें आपको थोड़ी लेट से याद आती है। तो वो चीज़ क्या है? स्टोरेज डिवाइस। वो मतलब दिमाग में कहीं रखा हुआ है, आप थोड़ा जोर डालोगे तो निकल के आएगा। तो वो स्टोरेज क्या हो गया ना, वो भी ब्रेन के अंदर ही होता है, और वो हो गया स्टोरेज डिवाइस, यानी स्टोरेज यूनिट। उसमें आपका क्या होता है? थोड़ा लेट से आपको याद आता है या फिर तुरंत याद नहीं आता है। रैम, स्टोरेज यूनिट, ये भी ब्रेन में होता है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट में है। ठीक है, और अब आते हैं रोम पे। रोम क्या होता है? अब देखिए रोम क्या होता है। आप पानी पीना भूलते हो, अगर आपकी याददाश्त चली गई फिर भी आप पानी पियोगे, आपको बोलना आएगा। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं ना, जो मतलब याददाश्त जाने के बाद भी आप नहीं भूलोगे। मतलब एक बार जो चला गया वो चला गया, आप चलना भूलोगे, याददाश्त चली गई, नहीं भूलोगे ना। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं ना जो बिल्कुल सेट हैं कंप्यूटर में भी, वो हम समझेंगे आगे के लेक्चर्स में किस तरीके से सेट है। वो रोम हो गया। ठीक है, अब SMPS क्या है, इसको आगे देखेंगे, आगे के स्लाइड में देखेंगे SMPS क्या है। तो आप समझ गए किस तरीके से ब्रेन के अंदर क्या है, रैम है, रोम है और स्टोरेज यूनिट, तीनों ब्रेन के अंदर है। और ब्रेन क्या करता है? जो हमारे बाकी जो बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को ही कंट्रोल करता है। अभी आप बोलोगे सर रैम रोम तो हो गया, सब कुछ हो गया, अभी डिस्प्ले कैसे है? ये जो आँख है ना, ये वेबकैम भी है, ये इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट भी है, क्योंकि इसे हम देख भी सकते हैं, राइट। अभी बोलोगे सर इंसान के पास तो हाथ पैर होता है, उसका क्या करें? अब देखो आयरन मैन में कंप्यूटर लगा हुआ है, तो उसके पास हाथ पैर है या नहीं? अगर रोबोट में हम लोग कंप्यूटर लगा दे तो उसके पास हाथ पैर होगा या नहीं? तो कंप्यूटर के पास हाथ पैर भी हो सकता है, बस उसे हमें लगाना है। रोबोट हो गया, गाड़ी हो गया, जेट इंजन में कंप्यूटर को लगा दो, वो उड़ा के लेके जाएगा। तो कंप्यूटर हमसे ज़्यादा एडवांस है। बोलते हैं ना बच्चों को कंप्यूटर वाला दिमाग है इसका, उस तरीके से कंप्यूटर में जो सेट कर देंगे हम लोग, वो सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपने हार्डवेयर देखा कि हार्डवेयर वगैरह जो भी है कंप्यूटर में ना, मदरबोर्ड, रैम, रोम, सब कुछ, इन सब को यूज़ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सोल होता है कंप्यूटर का। जैसे आपके अंदर अगर आत्मा मर गई, आत्मा बाहर निकल गई, आप मर जाओगे, आपके ब्रेन का, आइज़ का कोई यूज़ ही नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है ना, तो उसके जो भी पार्ट्स हैं ना, उसका कोई यूज़ नहीं होगा। उसको हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, पावर सप्लाई इन कंप्यूटर। पावर सप्लाई इन कंप्यूटर, ये जो आप देख रहे हो ना डब्बा, यह है SMPS। ये क्या करता है? पावर सप्लाई करता है कंप्यूटर में। अब जो मदरबोर्ड है ना, मदरबोर्ड को भी तो पावर चाहिए कहीं ना कहीं से, वो कौन देगा? SMPS देगा। SMPS में जो इतने सारे आप कॉर्ड्स लगे हुए देख रहे हो ना, ये जो वायर्स है, ये सारे उस मदरबोर्ड में जगह होता है, उसको आप बस वहाँ पे प्लग करना होता है सही जगह पे, फिर मदरबोर्ड में पावर चला जाता है। तो SMPS के थ्रू क्या हुआ? मदरबोर्ड में पावर चला गया। और आपके अंदर पावर कैसे जाता है? आपके अंदर पावर जाता है दिल से, हार्ट से, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन में हार्ट और कंप्यूटर में SMPS, जो पावर सप्लाई करता है पूरे आपके बॉडी में। ठीक है, अब देखिए इतने सारे जो कॉर्ड्स वगैरह है ना, ये क्या होता है? ये ना आपके अलग अलग डिवाइसेस तक जाते हैं। जैसे इसमें मॉनिटर हो गया, माउस का कॉर्ड हो गया, डिवाइस तक जाते हैं। इनफैक्ट जो मदरबोर्ड है ना आपका, मदरबोर्ड में अगर आप गौर से, हम आपको दिखाने वाले आगे के लेक्चर्स में कंप्यूटर को पूरा मतलब ओपन करके दिखाएंगे, पार्ट्स वगैरह सभी आपको लाइव दिखाएंगे। तो जो मदरबोर्ड है ना, मदरबोर्ड में जो रैम है, रोम है, CPU है, ये सभी कनेक्टेड होते हैं। उसमें एल्युमिनियम की वायरिंग की हुई होती है उसी बोर्ड के अंदर। अगर आप ठीक से देखिएगा तो आपको वाइट कलर का दिखेगा, बहुत सारा पैटर्न बनाया हुआ है। तो वो कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर नर्व्स कनेक्टेड होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बॉडी में पहुंचाते हैं। तो आप हाथ ऊपर करते हैं, किसी को होता है लकवा मार गया तो हाथ नहीं उठता है, तो क्या होता है? वहाँ तक हमारा जो ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुँच नहीं पाता। ठीक है, तो उसी तरीके से ये हमारा SMPS है। SMPS क्या करता है? पूरे सबको पावर सप्लाई देता है। और हमारा हार्ट क्या करता है? बॉडी ब्लड पंप करता है, तो सभी जगह पावर सप्लाई होता है। दिल रुक गया तो भाई कंप्यूटर खत्म, यानी कि इंसान खत्म। तो SMPS रुक गया तो कंप्यूटर में पावर ही नहीं जाएगा, राइट। ये देख रहे हैं इतने सारे नर्व्स है जो पावर जा रहा है पूरे बॉडी में। ये नर्व्स क्या है? ये सारे जो वायरिंग है वगैरह है, जो मदरबोर्ड के अंदर होता है, SMPS से जो वायर निकलता है, ये ठीक उसी तरीके से हो गया। तो भी आप समझ गए ह्यूमन हार्ट
और कंप्यूटर में अगर कंपेयर करना है तो SMPS से कंप्यूटर को कंपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं सोल ऑफ द कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सोल ऑफ द कंप्यूटर, क्यों बोलते हैं सोल ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को? देखिए, एक जिंदा इंसान और एक लाश में क्या फ़र्क है? जो अभी भी मर गया उसके पास भी हाथ पैर है, आँख है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर जान नहीं है, राइट? क्योंकि उसके अंदर आत्मा जो थी उसकी बाहर निकल गई, उसके अंदर है नहीं अब, और वो उसके अंदर वापस भी नहीं आ सकती। लेकिन कंप्यूटर तो मशीन है, उसके अंदर तो हम चाहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम हटा भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं, राइट? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं OS, और आइए जानते होता क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सुपर सॉफ्टवेयर विच इनेबल्स यूजर टू यूज कंप्यूटर, ठीक है? इट इज अ प्लेटफॉर्म विच सिट ऑन टॉप ऑफ हार्डवेयर टू यूज इट एंड प्रोवाइड्स अ वे टू यूज कंप्यूटर एंड रन अदर सॉफ्टवेयर ओवर इट, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर का सेट है ना जो हार्डवेयर को यूज़ करता है, एक डिस्प्ले, एक सब कुछ बनाता है, और एक यूज़र को ये फीचर देता, ऑप्शन देता है जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बाकी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके यूज़ करे। जैसे कि जो अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, ये मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना रहा हूँ। अगर देखा जाए, आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? तो ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हम लोग कंप्यूटर के जो हार्डवेयर का इस्तेमाल करके हम अपना काम कर पाते हैं, राइट? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिए। विंडोज़ आपने सुना होगा, विंडोज़ 7, विंडोज़ XP, ये जो मैं खुद ही विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ 11। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पॉपुलर होता है विंडोज़ 11, ठीक है? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। जो बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी थे, अभी नहीं है। ये विंडोज़ इन्होंने बनाया, इसीलिए वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। मैक OS जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मैक बोलते हैं। लिनक्स है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ज़्यादा करके डेवलपर लोग यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड जो आप फ़ोन में यूज़ करते हैं, फ़ोन में देखते हैं ना बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, और कोई बोलता है ना फ़ोन का पूरा सॉफ्टवेयर ही हो गया, फ़ोन बंद हो गया, और वो जो सॉफ्टवेयर है ना वही है एंड्रॉयड। उसके ऊपर ही आप बहुत सारा ऐप यूज़ करते हैं। टिकटॉक, अगर आप टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, तो उसके ऊपर ही आप यूज़ करते हैं, राइट? अब पेमेंट वगैरह करना है तो आप उसके ऊपर ही करते हैं। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर आप बाकी एप्लीकेशन, बाकी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? अब देखेंगे यूजेज ऑफ कंप्यूटर। यूजेज ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो हम स्कूल में हम लोग क्या देखते हैं? यूज़ ऑफ कंप्यूटर, टिकट काटना, ये काटना, वो काटना, फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट बनाना, ये तो बहुत बेसिक यूज़ हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर के हम लोग ओवरऑल अगर यूजेस सम अप करें तो क्या होगा? कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ हो रहा है। जो मोबाइल फ़ोन है ना वो भी एक कंप्यूटर है। बिजनेस ऑपरेशंस में यूज़ हो रहा है, पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए और पैसा उड़ाने के लिए भी कंप्यूटर यूज़ होता है। हिसाब किताब करने के लिए कंप्यूटर यूज़ होता है। IT सर्विसेज, अगर सपोज आप फ़ोन कर रहे हैं कस्टमर केयर में कि भाई मेरा फ़ोन नहीं काम कर रहा है, नेट नहीं काम कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वो लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चेक करते हैं कि आपका फ़ोन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं। तो किससे होता है? वो IT सर्विसेज में आता है। इंटरनेट प्रोसेसिंग, इंटरनेट जो आप तक पहुँच पा रहा है, आप जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, लेक्चर जो मैं बना रहा हूँ जो आप तक पहुँचेगा, ये किसके थ्रू हो रहा है? कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। स्पेस सिस्टम, जो अपोलो 11 फ्लाई करके गया था, रॉकेट लेकर फर्स्ट टाइम जो मून पे गया था अपोलो 11, ये जो स्पेस स्टेशन है, ये सब कहाँ से काम करता है? कंप्यूटर के थ्रू काम करता है। वेदर स्टेशन, जो आज के टाइम पे हमें वेदर फोरकास्ट मिल जाता है, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर लगा होता है, तो उसमें भी क्या हो रहा है? कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, ठीक है? ऑनलाइन पोर्टल्स, टिकट बुकिंग, कॉलेज एडमिशन, उसके बाद आपको जो फॉर्म भरना एग्ज़ाम के लिए, पेमेंट करना, ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है? मतलब ये हो रहा है आपके कंप्यूटर के थ्रू। बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग जो भी हो रहा है बैंक में, आपको आज के टाइम पे बैंकिंग फुल्ली ऑनलाइन हो चुका है। अगर आप ऑनलाइन नहीं यूज़ करते तो आप बैंक पे जाएंगे ना, वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के, वो आपके ऑनलाइन अकाउंट्स को चेक करेंगे, आपको पेपर देंगे, तो वहाँ भी कंप्यूटर ही यूज़ होता है। कैलकुलेशन करने में, अगर आपको कोई भी आपको कैलकुलेशन करना है, इवन कैलकुलेटर में भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। प्रोग्रामिंग करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, तो कंप्यूटर। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर के बिना हम लोग रह ही नहीं सकते हैं। इसीलिए जो कोर्स है ना नोइंग कंप्यूटर, ये कोर्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से, मैटर नहीं करता, आपको कंप्यूटर का यूज़ कभी ना कभी हमेशा होने ही वाला है। और बेसिक कंप्यूटर तो हर एक इंसान को जानना चाहिए, चाहे वो गार्जियन हो, स्टूडेंट हो। इसीलिए हम ये 15 अप्रैल से लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। विजिट करिए learnet.in पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ से जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। और जो बैचेस है, हर वीक एक नया बैच आने वाला है। और कैसा लगा लेक्चर बताइए, और आपकी जो भी कन्फ्यूजन है आप हमारे कमेंट में लिखिए, हम सजेस्ट करिए। और अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हौसला बुलंद हो और हम आपको और अच्छे तरीके से गाइड करते रहें। थैंक यू।